साहब, मेरे दिमाग की सुई आज सुबह से एक ही चीज पर अटकी है, वो ये कि घटना घट जाएगी तो एफिशिएंट पुलिसिंग होगी, अधिकारी चुस्त होंगे वहां तो जल्दी क्रैक कर लेंगे, अपराधियों को पकड़ लेंगे, अदालत में ले जाएंगे, वकील आएंगे, मुकदमा चलेगा, एक प्रक्रिया है। लेकिन मेरा मन, मेरी दिमाग की सुई इस बात पर अटकी है जैन साहब, इस पर आपसे जानना चाहता हूं कि ये मनबड़ अपराधी इतना मन कैसे बढ़ जाए कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि लड़की को उठा लाएंगे और फिर ऐसा करेंगे और फिर गला दबा मार के पेड़ टांग देंगे। ये कोई मतलब 15वीं-16वीं शताब्दी का देश चल रहा है क्या? कि पुलिसिंग का जो इकबाल होना चाहिए, दरोगा गया, उसने 20 लाठी मार किसी को गिरा दिया, ये पराक्रम बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है। दरोगा है इलाके में, इससे आदमी सीधा चले तो थोड़ा मुझे लगता है अच्छी क्वालिटी का इकबाल है। जैन साहब, आप ठीक कह रहे हैं, बहुत जघन्य अपराध है, पर एक परेशानी इसमें यह भी आती है जी। मैं अपने को एसपी लखीमपुर के शूज में रख के देखने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि इन अभियुक्तों का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है जी। कोई गैंग नहीं है, कोई इनकी ऐसी गतिविधियां इलाके में नहीं थी। मुझे जहां तक पता चला है अभी तक कोई इनका पूर्व आपराधिक इतिहास भी नहीं है। तो ऐसे लोगों पे नजर जाती नहीं है, और जब तक कि कोई उनके विरुद्ध शिकायत ना मिले, लड़की के घर वालों ने भी कोई पूर्व में कोई शिकायत नहीं की थी। उसी दिन बस हुआ था कि भाई ये लड़कियां घर से गई हैं, उसके बाद ही अपना थोड़ा सा इसमें बेचैनी हुई और अपना भागदौड़ हुई, तो वो इन्होंने ये इस घटना को अंजाम दे ही दिया था। बड़ी क्रूर घटना है मैं समझता हूँ, और ऐसी कार्रवाइयाँ ऐसी घटना में होनी चाहिए जिससे इसकी पुनरावृत्ति हमारे देश में ना हो। इससे बड़ा एक सामाजिक कलंक मैं समझता हूँ और कुछ नहीं हो सकता है। थोड़ा सा हम लोगों को एक जागरूक भी रहना होगा, परिवारों को, माता पिता को, भाई बहनों को, कि भाई किन के साथ उठ बैठ रहे हैं, किन के साथ घूम रहे हैं, किस नियत से ये लोग दोस्ती कर रहे हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना होगा, और समाज को भी पूरा इसमें एक जागरूक भूमिका अपनानी होगी। पुलिस को तो खैर करनी ही होगी जी। बहुत अच्छी बात कही जैन साहब ने। मैं उस एक और बात कहे कि ताहिरा जी के पास एक दूसरे किस्म का सवाल लेके जाऊंगा। जैन साहब ने जो कहा उस पर मुझे एक बात बस जोड़ूंगा। ये ठीक है कि इन अपराधियों का कोई पुराना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, कोई बायोडाटा नहीं था अपराध का, ठीक है। मैं ऐसी पुलिसिंग की अपेक्षा करता हूं देश में, प्रदेश में, जिले में, तहसील में, गांव में, जहां की हवाओं में कहानियां गूंजें कि एक्स ने हिमाकत की थी, अरे बड़ी बुरी गति बनाई क्या। तो जितने हिमाकत करने का विचार अपने अंदर पुष्पित पल्लवित कर रहे हैं, वो मारे डर के खौफ खा जाए। एक बार एक मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा हुई, उन्होंने मुझसे कहा, अग्निहोत्री जी आप बताइए 25 करोड़ लोगों को क्या सबके पीछे पुलिस लगा सकते हैं? मैंने नॉनसेंस बात है, ये किसने कहा? अगर सबके पीछे पुलिस लगा के व्यवस्था है तो समझ लीजिए डूब गई व्यवस्था, खत्म हो गई। कल्याण सिंह कहा करते थे मुझसे कि अग्निहोत्री जी भारी वजन का बड़ा पेट, चलना जिसमें मुश्किल, वो सिपाही भी चौराहे पर खड़ा हो तो उत्तर प्रदेश सरकार की 2 मछली वाला राज चिन्ह वहां दिखे लोगों को, तब तो मजा है बात का। ये थोड़े कि हर जगह पुलिस जाएगी, एनएसजी जाएगी, सीबीआई जाएगी, आईबी जाएगी, सेना लगाएंगे, मार गिरा देंगे, शूट आउट कर देंगे। अरे वो तो कर ही देंगे, फिर तो किसी का भी कर देंगे, बड़े से बड़े बदमाश का। लेकिन जिनके दिमाग कुलबुला रहे हैं बदमाशी करने के लिए, जो ऐसे नए नवेले बदमाश हैं ना जैन साहब, ये मारे खौफ के दुरुस्त हो जाने चाहिए। और अगर नहीं हो रहे तो 25 करोड़ की आबादी को 3 लाख की पुलिस तो नहीं बचा सकती, जान लो, चाहे कोई डीजीपी हो चाहे कोई सिपाही हो। ताहिरा हसन जी, एक मसला परिवार का भी है, समाज का भी है, अवसर दुख का है, और मैं अपने हृदय की
समस्त गहराई के साथ उस माँ के साथ हूँ जो इस पीड़ा से गुजर रही, लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस पक्ष को भी सामने रखूं। बेटियों के, एक सेकंड सुन लीजिए, बेटियों के माँ बाप को कुछ प्रिकॉशन तो रखने ही चाहिए, नहीं ताहिरा जी? जब सारा समाज सुधर जाएगा तो प्रिकॉशन की जरूरत नहीं होगी। अभी सुधरा नहीं सारा समाज, और कभी सुधर पाएगा ये भी नहीं कह सकता जी। नहीं, देखिए अमिताभ जी, हमारी बच्चियां कब तक इंतजार करेंगी कि समाज सुधरे? ठीक, ये कानून से चलता है देश, सबसे बड़ा लोकतंत्र। तो यहाँ पर अब देखिए, जस्टिस वर्मा, फिर मैं रिपीट करूंगी, निर्भया के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई, महिलाएं पुरुष सब सड़कों पे निकले, और उसमें कहा गया, जिस्ट उसका यही है कि स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन विल स्टैंड विद विमेन। तो आप जो है, ये सवाल वो दोस्ती थी कि नहीं थी, क्या था? औरत का ही कैरेक्टर असैसिनेशन होता है हमेशा, कि वो बच्चलन थी, क्या थी, कुछ भी था। आपको कोई हक नहीं है कि आप उसका बलात्कार करें। आप एक प्रोस्टिट्यूट का भी बलात्कार नहीं कर सकते जी। तो आपको दंड मिलना चाहिए। लेकिन है कि आप पुलिस को ही सिर्फ कह रहे हैं। मैं पुलिस के बहुत फेवर में कभी नहीं रहती, लेकिन आप ये बताइए कि पुलिस करे तो क्या करे? जब हमारे नेतागण जो बनाते हैं कानून, वो खड़े होकर कहते हैं हाथरस में ऐसी बिटिया गन्ना के खेत में पाई जाती है, फलाना खेत में पाई जाती है। जब समाज के भी कुछ लोग उठते हैं और हार माला पहना देते हैं। बलात्कारी का देखिए अमिताभ जी, कोई धर्म नहीं होता, बलात्कारी बलात्कारी है। चाहे ये 6 बलात्कारी किसी भी, आप उनको कोई माइनॉरिटी से ना लें, आप ये कहिए कि बलात्कारी हैं और इनको सख्त दंड मिलना चाहिए, रिड्रेशन होना चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट से, जैसा जस्टिस वर्मा ने कहा था, और जल्द से जल्द होना चाहिए। जैसे इस तरह के दरिंदे बाहर न निकल जाए, उससे बड़ा क्राइम करे। ठीक है ताहिरा जी। और अगर इन लोगों को दंडित नहीं करेंगे तो कोई मिसाल कायम नहीं होगी, ठीक है ताहिरा जी, नहीं होगा, कन्विक्शन रेट बढ़ाना होगा, ठीक। अरे अब पैदा होगा, अरे ठीक है, बिल्कुल बढ़ाना होगा। अब थोड़ा रुके। छोटे नेता क्या कहते हैं, उसकी नज़ीर भी छोटी होती है। जैसे दरोगा क्या बोलता है, उसकी नज़ीर छोटी है, वैसे नेता छोटा क्या बोलता है, उसकी नज़ीर छोटी है। बड़ा नेता क्या बोलता है, उसकी नज़ीर और गूंज बड़ी दूर तक जाती है। इस देश का दुर्भाग्य है, इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहाँ ये भी बोल दिया जा गया कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। उसके बाद क्या पुलिस करेंगी? क्या जैन साहब कर लेंगे? जैन साहब को नौकरी नहीं करनी? ननकू क्या बोला, रज्जाक क्या बोला? छोड़िए भाई, उनके बोलने से कुछ प्रदेश देश चल रहा है। जिनको देश प्रदेश चला रहे थे वो कह रहे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ज्यादा नहीं, ज्यादा हल्ला नहीं मचाओ। सो व्हाट? एक दूसरी बात मैं ताहिरा जी के कथन पर कहूंगा, उनका आक्रोश नहीं था, अभी नो, उनका आक्रोश ठीक है, लेकिन फिर भी हमको धैर्य के साथ इस बात को स्वीकार करना होगा कि अगर अपराधी प्रवृत्ति का लड़का है, ठीक, उससे दूरी रखना ही, भला लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई कैरेक्टर एसोसिएशन नहीं कर रहा। लड़के, अपने लड़के को भी उससे दूर रखिए, अपनी बिटिया को भी उससे दूर रखिए। इसमें नारीवाद कहां से आ गया? अपराधी के साथ घूमोगे, बाद में टांगे जाओगे तो रोगे। लड़का है तो टांगा जाएगा, 120 भी में जाएगा। लड़की है तो तब क्या करेंगे? कोई गलत बात बोल दी, माता पिता को इतना जागृत होना होगा, संतान के प्रति दायित्व है। इसमें कौन से नारीवाद के खिलाफ बात है? अरे अगर गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है, हमको पता है ये कबाड़ी है, ये मवाली है, ये धंधी फंदी है, ये घृणित व्यक्ति है, तो हमारी बेटी उसके साथ रहे, हमारा बेटा उसके साथ रहे, हम नहीं चाहेंगे ना। संगति को तो परिवार को देखनी होगी ना। ये संगति भी संविधान के भरोसे छोड़ देंगे हम, तब तो मैं प्रणाम कर लूंगा। और ऐसे महान लोगों को जो ये कहे हम संगति भी इंडियन पेनल कोड के भरोसे चला लेंगे, नहीं। ये माता पिता का दायित्व है, समाज का दायित्व है कि देखें हम किन के साथ उठ बैठ रहे हैं। ऐसे नहीं चलता, ये तो बहुत जरूरी है।